जो फायरिंग की घटना हुई थी, हाँ जी। उस संदर्भ में थाना सदर में 160/24 307 IPC और आर्म्स एक्ट में FIR दर्ज हुई है। घटना के तुरंत बाद जो मौके पर जिसने फायर किया था वो आरोपी सन्नी गिल, जो कि लुधियाना का रहने वाला है, उसको मौके पे ही डिटेन कर लिया गया था और थाने ले जाया गया। घटना में ये सामने आया कि उसके पास एक जो है कंट्री मेड वेपन मिला है, उससे 2 फायर हुए हैं। 2 जो है, एक जो है विक्टिम है सौरभ पटियाल, उसको लगा है, और दूसरा जो फायर है पास में खड़ी गाड़ी पे लगा था। मौके से 2 जो है खाली खोल भी बरामद किए गए। इसके बाद FIR दर्ज की गई और इस अक्यूज को थाने में ले जाया गया और इसे पूछताछ जब की गई तो उस पूछताछ में सामने आया है कि ये जो अक्यूज है पिछले कुछ समय से यहीं बिलासपुर में एक लड़का है जिसका नाम है अनमोल शर्मा उर्फ गौरव नड्डा, जिसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास उसके पिता का सरकारी क्वार्टर है, वहाँ पर ये पिछले कुछ समय से रह रहा था। और जब उस व्यक्ति का क्वार्टर तलाश किया गया तो इसकी जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह वहाँ मिले, जो कि प्रूव करते हैं वहाँ पे रह रहा था। और गौरव नड्डा, अनमोल शर्मा उर्फ गौरव नड्डा जो है वो भी इस पूरी घटना में शामिल होना पाया गया। उसको पता था इस पूरी घटना का और वो उसने इसको शय दी और शेल्टर दिया, अपने पास इसको रुकवाया। इसके पश्चात जो सन्नी गिल मुख्य है, जो इसमें आरोपी जो है जिसने फायर किया था, उसके इंटेरोगेशन में आया है कि इससे जो है कॉन्टैक्ट पुरंजन ठाकुर, जो कि सदर के रहने वाले हैं, पुरंजन ठाकुर सन ऑफ बम्बर ठाकुर, उससे ये टच में था और पिछले 20-25 दिन से उससे टच में था। 1-2 बार आया था, आगे वापस चला गया था। अभी पिछले कुछ समय से 5-6 दिन से यहाँ रुका हुआ था। पुरंजन ठाकुर ने इसको जो है बुलाया और पूरी घटना से वो परिचित था और उसी ने जो है विक्टिम है उनको आइडेंटिफाई करवाया और उन पर फायर करने की पूरी साजिश में शामिल है। इस अक्यूज के लिए विभिन्न टीमें बनाई गई हैं और अलग अलग जगह हम रेड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इसको जितना जल्दी हो सके इसको डिटेन किया जाए। आज इसने माननीय उच्च न्यायालय में शिमला में जमानत के लिए अर्जी लगाई, जिसके लिए हमने हमारी टीम के मेंबर वहाँ गए और उसका हमने अपना पक्ष रखा और इसको जमानत जो है अग्रिम जमानत ना देने के लिए हमने माननीय अदालत में अपना पक्ष रखा। इसकी अग्रिम जमानत अभी मंजूर नहीं हुई है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का आदेश अभी भी लंबित है। जैसे ही वहाँ से हमें फाइनल ऑर्डर मिलता है उससे हमें और क्लैरिटी आएगी कि अभी उसका स्टेटस क्या है। इसके बाद अभी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें 2 लोग अरेस्ट हैं जिनके नाम है मैंने बताए। इन दोनों लोगों का सामने हमने कोर्ट में पेश किया था, माननीय साहब के सामने पेश किया था। इनकी 5 दिन की जो है पुलिस रिमांड इनका प्राप्त किया गया है ताकि इनसे और गहनता से पूछताछ की जाए और कौन एसोसिएट थे और पूरी जो साजिश जो रची गई फायरिंग उसमें और क्या क्या पहलू हैं उन पहलुओं पे अच्छे से जांच हो सके, इसलिए इनका 5 दिन का रिमांड लिया गया और इनसे पूछताछ अभी जारी है। अभी जो जिसने शूट किया सन्नी सेजल का नाम है, उसकी जो अन्य आरोपी है जिसकी हम तलाश कर रहे थे, इसने जो अग्रिम जमानत के लिए माननीय उच्च न्यायालय में गया है, उससे लगातार इसकी बातचीत है और इसने माना है कि उसी ने इसको बुलाया था और पूरी घटना को अंजाम देने के लिए इसको तैयार किया था। उसकी कुछ हमारे पास कॉल रिकॉर्ड्स और कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हैं, जो कि घटना के बाद भी उससे बातचीत होना पाया गया है। तो पूरी जो घटनाक्रम है उसमें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में पूरा जो साजिश जो रची गई उसमें पुरंजन ठाकुर का हमें अभी तक रोल सामने आया है। आगे इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। आपके कुछ प्रश्न हो तो मैं सर, इसमें कुछ पैसे का लेन देन के बारे में बताया उसने कि इसके बारे में उसने कुछ पैसा लिया था या कुछ? अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसने कुछ कैश उससे पैसे लेने बताए गए जिनकी हमको वेरीफाई कर रहे हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है। तो सर कुछ पैसे कितना अमाउंट कुछ बताया उसने? अभी एग्जैक्ट अमाउंट हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं
और कुछ पैसे बाद में देने की बात सामने आई है। जी वो भी अमाउंट जो है दोनों आरोपी जब पकड़े जाएंगे तो उनसे आमने सामने जब पूछताछ होगी उसमें और अच्छे से उसको हम क्लैरिफाई कर पाएंगे। सर एक क्वेश्चन है, जैसे ये पकड़ा है आपने गौरव, इसके घर में जा रहा था, इनका आपस में क्या रिलेशन है? गौरव जो है वो पुरंजन ठाकुर से काफ़ी समय से परिचित है, उससे बातचीत में था। तो पुरंजन ठाकुर ने ही इस अनमोल शर्मा और गौरव नड्डा को बात की, उसको बताया और पूरी जो घटना थी उसका उसको पता था, पूरे प्लान का उसको पता था। तभी उसने एक जो सरकारी क्वार्टर है उसके पिता के नाम पे, परंतु वहाँ उसने उसको रुकवाया और पूरी साजिश उसको पूरी साजिश की नॉलेज थी। बट ये पुरंजन जो है उसके कहने पे इसने वहाँ अपने क्वार्टर में इसको रुकवाना पाया गया। ये गौरव नड्डा के स्टूडेंट है अभी? गौरव नड्डा की अभी शैक्षणिक या वो पृष्ठभूमि मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, वो मैं वेरीफाई करके आपको बता पाऊँगा। एक बात और सर कि सामने कुछ चीज़ें आ रही कि इसका जो शूटर है वो मुम्बई ठाकुर की पत्नी के आवास पे भी आता जाता रहता था पुरंजन ठाकुर से, मैं कुछ ऐसा है क्या? हमने अभी तक किसी को भी जो भी इन्वेस्टिगेशन है किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। जी हम हर पहलू पे अभी जांच कर रहे हैं और आपने जो बताया कि इस तरह की एलिगेशन उन पे भी हम जांच कर रहे हैं, हमने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। और जो अभी तक जिसका रोल मेन सामने आ रहा है पुरंजन, उसका प्रयास है कि उसको हम जितना जल्दी हो सके हमारे काम कर रहे हैं उसके ऊपर, वो जैसे आएगा तो और जो है पिक्चर और क्लियर होगी और बाकी किस किस का रोल है, कौन कौन इस घटना से परिचित थे, किन ने इसको शेयर दिया, कौन कौन और कंपनीज, उसमें और थोड़ी क्लैरिटी आएगी और मैं आपको उसके बाद थोड़ा और डिटेल में बताऊँगा।